तुमको नहीं मालूम है क्या? अरे हमसे पहले मेरा गुरु यहाँ पतंजलि आ चुका था। क्या बात रहे और क्या कहने बता रहे हो? अरे गिन मारी के और ये कौना पौधा बहुत राजाओं के बहुत लोगों के सर काट करके लाएगा, उनको स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। अरे 1000 स्वर्ण मुद्रा, अरे हम उसको भी ने हुक्म दे दिया और जो ही हुक्म मिला है तो लोग जो उसके पुष्पमित्र शुक्र के चहेते थे इधर लोग जो है पौधों को मारने के लिए आपने ही अपने को खाने के लिए तैयार हो गए मेरे भाई। अपने लोग अपने ही लोगों को खाने के लिए तैयार हो गए। कुर्सी हटा दो भैया। अरे हुक्म हुई गए पुष्पमित्र और वीर गंगाधर, अरे तैयार
तो बापची मुल्क में अरे हाँ तारे अरे थोड़े थोड़े खच्चर और पीर में का ध्यान रे हंसने की बात नहीं है। इसी प्रकार से तुम्हारे लोगों का पतन हुआ था। ये हंसने की बात नहीं है। तुम्हारे लोगों का इस प्रकार से पतन हुआ था। इस कथा के माध्यम से देख लीजिए। यहाँ पर जितने भी बौद्ध भिक्षु थे उस मित्र शुंभ ने जब लोगों को आदेश दे दिया यहीं के लोग अपने ही लोगों को मारने पे उतारू हो गए। अरे चंद पैसों के लालच में मेरे भैया लोग दूसरे लोगों को मारने पे उतारू हो गए। अरे दादा अरे गिन गिन मार हम कौन है और अरे मैं तो मैं पहले बता किस कास्ट के हो तुम्हारी जाति का है तुमका हमारी कास्ट से क्या मतलब है। अरे मतलब तो बताओ तो अरे भैया हम मौर्य हैं मौर्य क्या कहो हम मौर्य हैं तुम मौर्य हो हाँ भैया अरे थोड़ी थोड़ी फंदन को मारे अरे कहूँ कहूँ जिंदा मेरे भैया अरे दैया तो बापची मुल्क में सारी अरे जो इतिहास वही है और यहाँ के भैया पटो धर्म मेरे भैया आज उस मित्र शुंभ के शासन काल में इस प्रकार से पौधों के ऊपर अत्याचार हुआ कि मेरे भैया क्या बताएं बहुत भिक्षुओं को जिंदा जलवा दिया जाता था। मार देते थे इनका कहाँ लेके जा रहे हो जिंदा जलवा देते थे। इनका जाओ जिंदा जला दो जाती है तो नदी के किनारे ठीक है इनका जाओ लेके जिंदा जला दो अरे सब इतिहास जलाया धोखे और धर्म सुन लो और अपनों धर्म बनायो यहाँ पर और जात में तुम तो बात
मेरे भैया यहाँ पर उन लोगों ने यहाँ के लोगों के ऊपर इतना अत्याचार जुल्म किया। यहाँ पर जो मूल निवासी लोग, जो बुद्ध के धम्म को मानने वाले लोग, बुद्ध को मानते थे, उस अत्याचार से डर करके उसकी विचारधारा में शामिल हो गए। मेरे भाई, बौद्ध भिक्षुओं को जिंदा जलवा दिया जाता था। ये जो सरयू नदी आप लोगों ने सुना होगा, ये सरयू नदी जो कभी अयोध्या में 4-5 किलोमीटर के अंतर्गत ये सरयू है। ना इधर सरयू ना उधर सरयू, उधर घाघरा उधर भी घाघरा, केवल 4-5 किलोमीटर के दायरे में ये सरयू नदी है। कभी यही साकेत नगरी हुआ करती थी, बौद्धों की नगरी हुआ करती थी मेरे भाई। और यहाँ पर तुम्हारे पूर्वजों के सर काट काट कर डाले गए थे इसी नदी में। इसीलिए इस नदी का नाम पड़ा था सरयू। यू माने तुम्हारे और सर माने शीश। इसमें तुम्हारे पूर्वजों के शीश काट कर डाले गए थे। यहाँ पर तुम्हारे धर्म को मेरे भाई मिटा दिया गया, तुम्हारे धर्म ग्रंथों को जला दिया गया। यहाँ पर उन लोगों ने अपना नया कानून बनाया, अपना धर्म ग्रंथ बनाया। और जो ये राम और रावण की कथा आप लोग सुनते हैं, ये राम रावण की कथा इसी कहानी के ढंग पे रची गई है। पुष्यमित्र शुंग और बृहद्रथ मौर्य की कहानी के आधार पर इन लोगों ने मनगढ़ंत कहानी किया। वास्तविक जो सच्चाई है वो पुष्यमित्र शुंग और बृहद्रथ की है। वो 10 सम्राट था जिसे आज दशानंद कहा जाता है। 10वां सम्राट था मौर्य समाज का, जिसे आज वो लोग दशानंद कहते हैं। और पुष्यमित्र जो आज का राम। मेरे भाई, वो पुष्यमित्र शुंग जिसने यहाँ पर बौद्ध धर्म को नष्ट करने का काम किया और यहाँ के लोगों को मरवाने का काम किया। यहाँ पर इसी अपने विधान में इस लोगों को मेरे भाई कानून बनाया और इन लोगों को नीच और अछूत बना दिया। और उसी नीच और अछूत के आधार पर इन लोगों को काम भी दे दिया। ऐसे अरे काम फिरे शूद्रन कोरे बाटा, काम फिरे शूद्रन को और जूता काट चमार चमरिया उन लोगों ने वर्णाश्रम बनाया और वर्णाश्रम के अंदर 4 वर्ण बनाए। एक तो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण पढ़ता था पढ़ाता था, क्षत्रिय लड़ता था लड़ाता था और वैश्य इन लोगों की सेवा करता था, धन दौलत से अपने जो है इन लोगों को खर्चा वहन करता था। और जो चौथा वर्ण था शूद्र, इस शूद्र समाज के लोगों के ऊपर बड़ा जुल्म होता था। ये तीनों लोगों की सेवा करते थे और मेरे भैया इनको भर पेट भोजन भी नहीं मिलता था। काम फिर अरे जूता काट
पासी खेत बचावेंगे और पसली पतरी का ठिकियन का मेरे भैया यहाँ के लोगों को सांप नीचे नीचे बांध दिया। यहाँ जो शूद्र समाज के लोग थे इनको इतना नीचता का नाम दे दिया कि आज भी लोग इनकी जाति का नाम सुनते ही आज उन लोगों को बिजली का करंट सा लग जाता है कि आप गाय चराए और भेड़ई पालक हरिया को न पठाए। मेरे भैया यहाँ पर लोगों को काम बांट दिया और यहाँ पर 4 वर्ण बनाए थे। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण इन लोगों ने बनाए। यहाँ पर जब वर्णाश्रम बनाया तो 4 वर्ण बनाए। पहला नंबर ब्राह्मण, सबसे ऊंचा ब्राह्मण पढ़ता था और पढ़ाता था। तब वो युग जानते हो कौन था? वो सतयुग था, जब ब्राह्मण पढ़ता और पढ़ाता था। यहाँ पर पढ़ाने का अधिकार किसी को नहीं था, ना तो पढ़ने का अधिकार था। उसके बाद द्वापर आया, वो तो कहते त्रेता आया, लेकिन त्रेता नहीं मेरे भाई, द्वापर आया। द्वापर में 2 लोग पढ़ गए। एक तो क्षत्रिय उतना पढ़ता था जितना अपना राज चला सकता, लेकिन पढ़ाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ महाराज जी के पास में था। उसके बाद त्रेता आया। त्रेता में 3 लोग पढ़े, लेकिन पढ़ाने का अधिकार महाराज जी के ही पास में था। क्षत्रिय वैश्य पढ़ सकते थे, लेकिन पढ़ाने का अधिकार इन लोगों के पास में नहीं था। उसके बाद जब इस देश के अंदर अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज लोगों ने देखा कि यहाँ का जो 85% के बहुजन समाज है, इस शिक्षा से कोसों दूर है, काफी दूर है। तो यहाँ पर जब अंग्रेजों ने इन लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया तो यहाँ के मनवादियों को खलबली मची और मनवादियों ने कहा कि अब तो ददुआ घोर कलयुग आ गया। अब घोर कलयुग आ गया, क्योंकि उनके जो धर्म ग्रंथ लिखे गए थे उनमें हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था।
कैसे मेरे भैया? क्योंकि उन धर्म ग्रंथों में लिखा गया था बेटा अंकुल, धर्म जाति में भी त्यागा उनके धर्म ग्रंथों में लिखा गया था इन शूद्रों को शिक्षा देना उस प्रकार है जिस प्रकार से सर्प को दूध पिलाना। सर्प को दूध पिलाने से कोई फायदा नहीं है, उसी प्रकार से इन शूद्रों अशूद्रों को शिक्षा देने से कोई मतलब नहीं है। ये उन लोगों के धर्म ग्रंथों में लिखा गया था और उन लोगों की इतनी गंदी मानसिकता थी कि मेरे भैया तुम्हारे लोगों को इतने नीचे नीचे काम दे दिए। आज भी तुम्हारी जाति का नाम सुनते लोगों को करंट लग जाता है। धन्य है बाबा साहब जैसे लोग, पेरियार ए रामा स्वामी नायकर, पेरियार ललई सिंह यादव, ज्योतिबा राव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे लोग जब इस देश में बौद्धिक विचारधारा के बने और यहाँ पर शिक्षा का महत्व जाना, उन मनवादियों के खिलाफ विद्रोह करना प्रारंभ किया, आंदोलन करना प्रारंभ किया। ये जो मान सम्मान हम और आप लोगों को मिला है, तमाम महान पुरुषों की कुर्बानी इसके पीछे रही। धन्य है ऐसे महान पुरुष। आइए एक गीत है और तत्पश्चात सभी लोग वंदना करेंगे और दिन की बेला में सभी लोग अपने करेक्ट टाइम 1 बजे से कथा पंडाल में उपस्थित हो जाएंगे। और ये दीदी हो रही राह हमारी देखा करती, कहती जब मेन कथावाचक बैठे तब चल। मेन कथावाचक बैठे, मेन कथावाचक ये तो झांकी दिखावे लगे और झांकी तो इनका पसंद है। झांकी देखिए उतनी देर तो सही है, फिर तो उठी उठी चलो चलो दीदी, अब जो है झांकी नहीं है और का। हाँ ये अपना जो है 4 हाथ पगाव लेकर कहे चलो दीदी है, चलो झांकी नहीं हुई है, चलो चलो मन नहीं लागे सवाल है। चलिए कवि छत्रपाल भाव जी ने लिखा है गीत, फिल्मी दुनिया वालों ने गाया था।